फरमाइए कि जो इमरान खान की गिरफ्तारियों के क्या मामलात हैं और थोड़ा सा मुस्लिम लीग नून के अंदर टूट फूट के भी कोई इशारे हैं या बस ये कहानियां हैं। ये ज़रा मैं सुनवाता हूँ। असद कैसर साहब कोई बात कर रहे हैं, इस पर फिर मैं आपका टेक लेता हूँ। सुनाइए जी। जी काशिफ अब्बासी साहब। काजी साहब देखिए, ये जो नायली या गिरफ्तारी है, ये तो आपको याद होगा मरियम नवाज साहिबा ने, दूसरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और कहा कि ये जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं वो ये है कि इमरान खान को ना सिर्फ सजा दें, नायल करें, बल्कि उसको गिरफ्तार भी करें। ये है लेवल प्लेइंग फील्ड। यही बात आपने बार बार तमाम लीडरशिप जो मुस्लिम लीग नून की है उसके मुंह से सुनी होगी। वो सारे कहते हैं जी इन केसेस में इमरान खान को सजा दें, नायल करें। ये मार्केट की खबर भी यही है, गप जो मार्केट में वो यही है कि इमरान खान साहब को नायल करने की कोशिश की जाएगी अगले चंद दिनों में। लेट्स सी किधर जाता है, लेकिन ये बात मार्केट में कम से कम आप जिसको कहते हैं, देखें ये फैसले तो अदालतों ने, इलेक्शन कमीशन ने करना। सो वी कांट प्रीएम्प्ट कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में ये गप काफ़ी मशहूर है, काफ़ी ये राउंड्स कर रही है ये बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें काशिफ साहब हमेशा भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब काशिफ अब्बासी साहब हमारे एक भाई होते थे, वो खबरों पे जाते थे, हमेशा जाते हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। हमारी इतला है 9 अप्रैल के एजेंडे में शामिल था साइफर रजीम चेंज में कि इमरान खान गिरफ्तार होगा, नहल होगा, उसके बाद इलेक्शन मनपसंद मर्जी के होंगे और उस रजीम चेंज के तहत गिरफ्तार होने पर ही कातलाना हमला किया गया, जिसकी वजूहात ये है कि FIR नहीं दर्ज हो सकी। तो आप क्या समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब को, चलो नाम ले लेते हैं, कोई नुकसान नहीं, नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश के मुताबिक अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या लोग बाहर निकलेंगे और इलेक्शन को जो हुकूमत चाहती है अक्टूबर तक ले जाना बिल्कुल आसान होगा, जैसे ये समझ रहे हैं, जैसे प्लानिंग कर चुके हैं? देखिए, मैं पहले तो आपने जो कहा ना भट्टी साहब 9 अप्रैल के प्लान में शामिल था, मेरा ख्याल है 9 अप्रैल का प्लान तो ये था कि इमरान खान साहब सियासी तौर पर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। और आप बल्कि एक दफ़ा इमरान खान साहब ने खुद भी ये कहा था कि वो समझते हैं कि मैं अनपॉपुलर हो गया हूँ, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। जब अभी तक नो कॉन्फिडेंस जो थी वो कामयाब नहीं हुई थी, उस वक्त तो ये था कि साइड पे हो जाएंगे, ये इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे, PDM बड़े आराम से इलेक्शन जीत जाएगी, और मेरा ख्याल है उस वक्त तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन जो वक्त गुजरता गया वो मकबूलियत, अगर आप देखें ज़िमनी इलेक्शन जो पंजाब के थे या दूसरे इलेक्शन हुए, उसके बाद सबको एहसास हुआ कि इस पॉपुलर, अगर पॉपुलर है तो उसको जब तक नायल नहीं करेंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे, तब तक इलेक्शन में जाना मुश्किल होगा मुस्लिम लीग नून के लिए। सो इस वजह से ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है बहुत अरसे से, हर तरफ ये बात हो रही है जो इमरान खान साहब की नायली की, और यही प्रोग्राम और प्लान यही है कि इमरान खान साहब नाअहल हो जाएं, और उसकी वजह से इलेक्शंस देखें अक्टूबर में जा सकते हैं, क्योंकि एक नई मुसीबत पड़ जाएगी। PTI क्या लोग बाहर निकलेंगे अगैन? अब ये फ्यूचर की बात है, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना ज़रा मुश्किल होता, लेकिन जब इमरान खान साहब के खिलाफ एतमाद कामयाब हुई थी तो अगले 2 दिन काफ़ी सारे लोग मुख्तलिफ शहरों में आ गए थे सड़कों पर। मकबूलियत का ग्राफ उनका हाई है। सो लगता तो ये है कि हल्का फुल्का रिएक्शन, अब रिएक्शन का एक्सटेंट क्या होगा ये तो उस वक्त देखेंगे कि क्या होगा। लेकिन जब भी किसी पोलिटिकल पार्टी के या मकबूल पोलिटिकल पार्टी के लीडर को अगर आप नायल करेंगे तो उसका रद्द-ए-अमल सड़कों पर तो आता है। अच्छा सर, एक बात, सिर्फ शाहिद हक्कान अब्बासी साहब अलग जमात बना सकते हैं, PTI नून लीग से अलग हो सकते हैं, या मरियम नवाज की क़यादत में ही काम करेंगे? आपका तज़किया इसमें क्या कहता है? अब मुस्कुराए ना, ये मुश्किल सवाल है भट्टी साहब, इनसाइडर हैं आप, इनसाइडर हैं निहायत एहतराम से। ये अब्बासियों के मामले में वाकई बहुत इनसाइडर हूँ भट्टी साहब। जहाँ अब्बासी आएंगे वहाँ पे मैं बहुत इनसाइडर हूँ, इसलिए बहुत सारी चीज़ें ज़रा मुश्किल होती है बतानी, क्योंकि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन या पर्सनल गपशप में आती हैं आपके पास। मुस्लिम लीग नहीं छोड़ेंगे, लेकिन शायद मरियम नवाज के नीचे काम नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी खबर है। इमरान साहब छोड़ के भी आप कह रहे हैं मरियम, यानी कि दूसरे चौधरी निसार बन सकते हैं मोहतरम शाहिद हक्कान अब्बासी साहब। डू यू थिंक आप ये कह रहे हैं, अगर मैं समझूं तो? देखिए, आप इसको इस तरह देख लें कि वो शायद पार्टी छोड़ना, देखें इतना आसान फैसला नहीं होता, खासकर शायद हक्कान अब्बासी साहब जिनकी 30-40 साल से वो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, मियाँ साहब के साथ। चौधरी निसार साहब ने तो पार्टी खुद छोड़ दी थी, या वो ऐसे हालात आ गए थे, बड़े बड़े वोकल हो गए थे।
शाहिद साहब शायद उस लेवल पर ना जाए, लेकिन वो जो दूसरी वाली बात है कि मरियम साहिबा के साथ वो काम करे, उन्होंने शहबाज साहब के साथ भी काम नहीं किया, तो मरियम साहिबा के साथ तो वो काम नहीं किया। अच्छा सर, ये खबर बड़ी है, आई एम सॉरी मैं इंटरजेक्ट बीच में कर रहा हूँ, क्या अब आपकी तरफ भी आना है, माफी चाहता हूँ। ये बताएं मुझे कि क्या वो अकेले हैं शाहिद खकान अब्बासी साहब, इस अगर मैं इसे अल में बगावत कह सकता हूं तो? सर देखें, अकेले वो शाहिद साहब ऐसे ग्रुप बंदी करके अमूमन इस तरह काम नहीं करते होते। इस तरह ये नहीं है कि उनके पास एक ग्रुप है, वो ग्रुप तोड़ देंगे और अलहदा हो जाएंगे, किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। शाहिद साहब ने अभी कभी ऐसा किया नहीं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर ग्रुप बंदी है, वो जो अंदर की ग्रुप बंदी है, अभी हमजा शहबाज को देखें वो बाहर बैठे, क्यों? क्योंकि कहा गया कि वो सीएम नहीं बन सकते। जो ही ये रिफ्ट बढ़नी शुरू हुई, आपने साद रफीक साहब के बयान देखे, चेचकज़दा जमहूरियत है, ख़ानदानी यहाँ पर हालात मामला चलते हैं। क्योंकि देखें, कुछ आपको पता है मुस्लिम लीग नून की जो डिवीज़न थी बुनियादी, वो ये थी कि नवाज शरीफ ग्रुप था और शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप था, क्योंकि बड़े अरसे वज़ीर आला रहे वो। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का भी अपना ग्रुप है, लेकिन वो ग्रुप में ज़्यादा जो सीनियर लोग हैं वही हैं जो मियाँ साहब के साथ हैं। तो बाकी बहुत से लोगों को ये इनसिक्योरिटी ज़रूर है कि अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जो अब सीनियर नायब सदर भी बन गई हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं, सारे फैसले वो करेंगी, तो उनका क्या होगा? सो वो आहिस्ता आहिस्ता वो रिएक्शन जो उसका है ना, कि मरियम बीबी उनके साथ, इससे पहले कि वो उनके साथ खराबी करे, पहले ही ये बयानात हल्के हल्के, वो कहते हैं हल्की फुल्की मौसीकी शुरू कर दी है इन्होंने। उसकी वजह मुझे तो ये नज़र आती है कि उनको पता है कि आगे अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा हुई तो सियासत थोड़ी सी, उनका जो कलीदी किरदार था या अहम मामलात पर जो उनकी पोजीशंस होती थी, अहम पोजीशंस होती थी, वो अब ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसे लोग ऑलरेडी आहिस्ता आहिस्ता इस पर तनकीद शुरू हो गई। अच्छा, मैं आपसे आपकी तरफ आता हूँ। ये बात जो उन्होंने की है, कुछ थोड़ी मेरे पास भी खबर है और मैं नाम अभी नहीं लेना चाहता, कुछ और भी लोग हैं जो जिनकी ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं इमरान याकूब साहब, कि अगर मरियम आई तो वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। बड़े स्टाल वार्ड्स जो हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि वो कहते हैं कि ये पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। आपके पास ये खबर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें काजी साहब, जो अभी काशिफ अब्बासी साहब बात कर रहे थे ना, पहली बात तो ये है कि शाहिद हक्कान अब्बासी साहब को वाकई उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। मैं तो बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स ये समझता हूँ कि सिर्फ शाहिद हक्कान अब्बासी जो हैं वो बिल्कुल, देखिए उन्होंने कुछ लोगों से ये बात की है, काशिफ भाई, उन्होंने जो मेरी इतलात हैं कुछ अपने दोस्तों से ये बात की है कि देखें सियासतदान में, सियासत में आके उसके लिए क्या होता है, उसके लिए बेस्ट अचीवमेंट होती है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो उनका ये कहना है शाहिद हक्कान अब्बासी का कि वो प्राइम मिनिस्टर तो बन चुके हैं, यानी अब उससे बड़ा ओहदा तो उन्हें नहीं मिल सकता। तो बजाय इसके कि इस उम्र में वो जलील हो या किसी के हाथों तनकीद का निशाना बने, उससे बेहतर है कि वो खामोश होकर एक तरफ बैठ जाएं। ये मेरी इन्फॉर्मेशन है जो खुद शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने अपने दोस्तों के साथ शेयर की है। दूसरी बात रहेगी हमजा शहबाज की, तो एक अर्ज़ कर दूं कि हमजा शहबाज के बारे में हमारी जो इतलात हैं, हमजा शहबाज इस वक्त नाराज़ होकर नहीं बैठे हुए, बल्कि पहले उनकी बेटी का मसला था, फिर उनकी वालदा मोहतरमा जो नुसरत शहबाज, यहाँ उन्होंने पता नहीं मुझे क्यों कि उन्होंने ये आउट नहीं किया, उनकी वहाँ पे सर्जरियाँ हुई हैं, एक से ज़ायद सर्जरियाँ हुई हैं, और वो उस वक्त अपनी वालदा के साथ हैं। और वो लोग जिनका उनके साथ राब्ता है, उनके साथ उनकी जिनकी बात हुई है, उनका ये कहना है काजी साहब कि हमजा ये समझते हैं कि उन्होंने हर मुश्किल दौर में कुर्बानी दी है, पार्टी के लिए भी और फैमिली के लिए भी। तो अब वो समझते हैं कि वालदा की जो खिदमत है वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि सियासत में अगर ज़ाती तौर पे हमजा को नुकसान होता है तो वो कहते हैं कि वो उसका उन्हें कोई मलाल नहीं होगा, वालदा और बेटी अगर ठीक होते हैं तो वो उस सियासत में पूरी तरह से वापस आ जाएंगे। लेकिन शाहिद हक्कान अब्बासी, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है कि अकेले नहीं है, मेरी खुद बहुत से सीनियर लोगों से बात हुई है जिनमें ये ज़रूर गमो गुस्सा, मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ भट्टी साहब, गमो गुस्सा पाया जाता है कि सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज साहिबा को बनाने से वो समझते हैं कि ना सिर्फ ये कि उनकी हक तलफी हुई है, बल्कि इससे पार्टी को भी नुकसान पहुंचेगा। और इस्टेब्लिशमेंट वाली जो बात की, बाज़ लोगों का ये ख्याल है, भट्टी साहब इस पर आपकी राय जानना चाहूँगा कि इमरान खान साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा, इन तीनों पे कांटा लगा हुआ है। अब आगे आप बताइए। मैं जरा काशिफ साहब की मौजूदगी का फायदा उठाऊंगा। काशिफ साहब, एक मेरे बड़े भाई होते थे, बड़े लवली, बड़ी उनसे आपकी शक्ल मिलती है बहुत ज्यादा, आप आईने के सामने जाए तो पहचान लेंगे,
मेरी इत्तला है नून लीग के 3 से 4 लीडरों ने इस इशू पे उस जर्नलिस्ट से भी बात की है। एम आई राइट सर? मौजूदा मुस्लिम लीग नून में जो तनाजात है, नहीं सर मैं भी राइट, या बताए मैं गलत हूं या सही हूं? एक जर्नलिस्ट है, बड़े क्रेडिबल है, लोग तो बातचीत करते रहते हैं। नहीं मिशावरत की है, बातचीत करना, खबर देना, ये हालात है। बताएं काशिफ यारी है, ये कुछ जवाब है, ये कुछ तरीका। और फिर सॉरी मैं नाम मैं गलत रह गया, मैं माफी चाहता हूँ जी। काशिफ साहब हकीकत जरा इनसाइड काइंडली अगर मेहरबानी करें तो। सब मुझे कुछ पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। वैसे हमें पता चल गया जो आप नहीं कह रहे। लेकिन हजूर ये बताएं कि एक तो वैसे मैं अजराए तफन्नुन कह रहा हूं, अभी इन्होंने मुझे बताया है कि वज़ीर आज़म लैंड का सबसे हाईएस्ट यानी पोस्ट होती है, तो ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूं हजूर। लेकिन काशिफ अब्बासी साहब, एक लॉजिकली भी हम अगर देखें तो एक बहुत बुरा ज़माना आगे आ रहा है, हुकूमत इनकी है, तो टूट फूट तो मैंने भट्टी साहब ने नाराज़ हो जाना है। यूनान में जब डिफ़ॉल्ट हुआ था तो सबसे पहले रूलिंग पार्टी गायब हुई थी, तो मुझे आसार तो उसी के लग रहे हैं, अगर मैं बहुत खुशफहमी में मुब्तला नहीं तो। माशी हालात तो बहुत खराब है ये। जी काशिफ प्लीज आप कह दूं, मैं एक चीज कह दूं, मैं जो उन्होंने अभी कहा ना भाई ने, इमरान भाई ने, कि वालदा बीमार हैं, मतलब वालदा सबकी माएँ बहनें सबकी साझी होती हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। लेकिन ये हम सलमान शहबाज की भी वालदा हैं, लेकिन वो इन हालात में पाकिस्तान आ गए और हमजा शहबाज पाकिस्तान से बाहर है।